मौसम हो चुका है अच्छा खासा तब्दील। इस वक्त शदीद गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि यकम मई तक मुल्क के जनूबी इलाकों बशमूल सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस वक्त जो चल रहा है उससे ज्यादा हो सकता है। I can feel it in इस्लामाबाद एज वेल। अजीब सी हेज है और बहुत ज्यादा शदीद वाली धूप है। हेज विद धूप, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है तो ज्यादा गर्मी हो जाती है। खैर क्योंकि आप मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र करिए तो इसमें वस्ती पंजाब, बालाई पंजाब है, इस्लामाबाद हमारा थोड़ा अपर एरियाज के अंदर आता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो दिन का दर्जा हरारत है वो मामूल के दर्जा हरारत से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा। और इसके अलावा 30 अप्रैल की अगर बात करें तो इसमें मुल्क के जो बालाई इलाके हैं यानी कि परसों, इसमें बारिश का सबब बनने वाली हवाएं दाखिल होंगी और पेशगोई मौजूद है, बारिश हो सकती है। मजीद पेशगोई भी हम लेंगे, सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात के डेप्यूटी डायरेक्टर अंजुम ज़ैगम साहब। बिल्कुल भी नहीं, आप एक्सपर्ट नहीं है, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कहाँ कहाँ कितनी कितनी गर्मी पड़ रही है और अगला वीक कैसा रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। तकरीबन मुल्क के अक्सर इलाकों में गर्मी का ज़ोर है, स्पेशली सदर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। कल भी हमने देखा नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ये सिलसिला जो है मुल्क के जनूबी इलाकों में यकम मई तक जारी रहेगा। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में भी गर्मी का राज है। ऑलमोस्ट इस लाहौर का दर्जा हरारत भी तकरीबन 40 के आसपास है। इसी तरह इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 36 के आसपास है मैक्सिमम। तो ये सिलसिला जो है जनूबी इलाकों में तो यकम मई तक चलेगा। ताहम एक मगरिबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिलसिला यकम मई से जो है मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें इस बात की तवक्को है कि तकरीबन पाकिस्तान के चारों सूबों में कुछ ना कुछ बारिश। चारों सूबों में कौन कौन से इलाके अगर हम कुछ पॉइंट आउट कर पाएं और कितनी बारिश की तवक्को है ज़ैगम साहब? लेकिन जी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, लिहाजा आने वाली बारिश जो है उसमें आंधी का बड़ा अमल दखल होगा और मुल्क के जो बालाई इलाके ख़ुसूस पोटोहार यहाँ KPK के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश के साथ साथ यालाबारी भी हो सकती है। और सिंध के कुछ शुमाल मगरबी इलाके, कुछ साउथ ईस्टर्न सिंध के इलाके जहाँ बारिश हो सकती है। पंजाब के सेंट्रल पंजाब, यहाँ अपर पंजाब यानी कि लाहौर, इस्लामाबाद और उससे मुल्हिका इलाकों में इसी तरह KP, GB, कश्मीर और बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी इलाके बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ठीक है। अच्छा अंजुम साहब, ये एक्सपेक्टेड है बारिश होना इस टाइम फ्रेम के अंदर और कोई नुकसान भी हो सकता है लाइक क्रॉप्स वगैरह का अगर ये बारिश हो जाती है तो? जी देखें, बिल्कुल नुकसान के अंदेशा है। जब आंधी तेज़ चलती है या यालाबारी होती है तो वो फसलों के साथ साथ इमलाक को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर बहुत तेज़ आंधी होती है जैसा कि इस मौसम में होता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तो जो आपके लूज स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका डैमेज होने का ख़तरा होता है, सोलर पैनल्स का डैमेज होने का ख़तरा होता है अगर तो वो गिर जाती है। और अगर हेल होता है, यहाँ बारिश होती है क्योंकि इस वक्त फसल तकरीबन कटाई के मराहिल में है, तो किसान हजरात को चाहिए कि वो अपनी कटाई यकम मई से पहले ख़त्म कर लें। और एक और चीज़ जिससे डरे हुए हैं स्पेशली इस्लामाबाद वालों की अगर हम बात करें, वो यालाबारी, हेल स्टॉर्म की जो बात करें, उसका तो इम्कान नहीं है? जी बिल्कुल, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। यालाबारी जो है मुल्क के जो शुमाली इलाके हैं, स्पेशली मैंने बताया खिता पोटोहार, यहाँ KPK के इलाके, इनमें यालाबारी पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, कराची इन पर्टिकुलर एंड सिंध, वैसे तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है ख़ासतौर पे जो सिंध के अंदरूनी इलाके हैं, और कराची में भी हीट वेव की शुनेद है। ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए कराची वालों के लिए मौसम कैसा होने वाला है? देखें जी, कराची में आज से अगले 3 रोज़ के दौरान जो है वो वक्फे से तेज़ हवाएं चलेंगी। ये समुद्री हवाएं हैं। अच्छा। दर्जा हरारत तकरीबन 37 डिग्री तक जा सकता है, 37। और इस दौरान नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा, इसलिए फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो 4 से 5 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, आपने अच्छा दोबारा से ज़रा किसानों के हवाले से, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, आपने कहा कि अगर किसानों ने कटाई करनी है तो वो यकम मई से पहले करके संभाल लें। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2-3 दिन और अदरवाइज कोई स्वेयर वेदर कंडीशन हो सकती है? देखें जी, जो आने वाला सिलसिला है ये तकरीबन 5 या 6 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर करेगा। तो लिहाजा किसान भाइयों से यही अपील है कि यकम मई से पहले अपनी जो फसल जो है उसको काट लें, उसको संभाल लें, क्योंकि उसके बाद आंधी भी आ सकती है, बारिश भी हो सकती है। तो अगर बारिश हो जाती है
तो उनकी फसल जो है वो जो उन्होंने काट के रखी है वो तबाह हो सकती है। ऑलराइट, इट्स वेरी हेल्पफुल जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ेगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो 1 मई तक का वक्त है तमाम के पास। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या यौम मजदूर से पहले सारी मजदूरी मुकम्मल कर लें, जितनी भी कटाई करनी करने, इज इट पॉसिबल इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर कटाई करना? बहुत सारे लोग तो कर भी चुके हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है और हमारा काम है बताना। इन केस अगर नहीं किया तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। वैसे तो अल्लाह के काम है और अल्लाह पाक महफूज रखें। कोई एडवेंचर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले एक मोदी ने दिमाग खाया हुआ, गर्म किया हुआ, ऊपर से अगर बारिश वगैरह का सीन ऐसे हो जाता है कि हमारी फसलें डिस्टर्ब होती हैं तो यकीनी तौर पे अच्छा नहीं होगा। सो हमारी बेस्ट विशेस हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इंशाल्लाह।